हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीता की अग्नि परीक्षा रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है जो राम के वनवास समाप्त होने और रावण वध के बाद घटित होती है। प्रसंग: जब भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त कर ली तब उन्होंने माता सीता को बुलवाया। लेकिन समाज में उनकी पवित्रता को लेकर प्रश्न उठ सकते थे क्योंकि सीता इतने समय तक रावण की लंका में रही थीं। इसलिए राम ने सीता से कहा कि वे अपनी पवित्रता सिद्ध करें। अग्नि परीक्षा: राम के इस कथन से आहत होकर माता सीता ने अग्नि देवता को साक्षी मानकर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। जब सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सीता को पूर्णतः सुरक्षित और शुद्ध रूप में राम को लौटा दिया। इस प्रकार सीता की पवित्रता प्रमाणित हुई और राम ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। इस घटना का महत्व: 1. धर्म और मर्यादा। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे और उन्होंने राजधर्म का पालन किया। 2. स्त्री की अस्मिता। सीता का चरित्र त्याग, धैर्य और शक्ति का प्रतीक बन गया। 3. आग की परीक्षा का प्रतीक। यह जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अपनी सच्चाई और शक्ति को सिद्ध करने का संकेत है। उत्तरकांड में एक और परीक्षा। हालांकि लंका विजय के बाद राम ने सीता को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में जब अयोध्या के कुछ नागरिकों ने सीता की पवित्रता पर संदेह व्यक्त किया तो राम ने उन्हें पुनः वनवास भेज दिया। वहां वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता ने लवकुश को जन्म दिया। अंत में जब अयोध्या में राम के सामने फिर से अपनी पवित्रता सिद्ध करने की बात आई तो सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और धरती फट गई, जिससे वे उसमें समा गईं। निष्कर्ष: सीता की अग्नि परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह स्त्री के सम्मान, आत्मसम्मान और समाज के नियमों की एक गहरी परख थी। यह प्रसंग स्त्री के धैर्य, सहनशीलता और सत्य की शक्ति को उजागर करता है। अयोध्या वापसी, राम का विजय जुलूस। रावण का वध करने और माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए। यह प्रसंग रामायण में उत्तरायण या राम की अयोध्या वापसी के रूप में प्रसिद्ध है। विभीषण का राज्याभिषेक। लंका विजय के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने भक्ति और धर्म का पालन करते हुए भगवान राम से अनुरोध किया कि वे पुष्पक विमान का उपयोग करें, जिससे वे शीघ्र अयोध्या लौट सकें। अयोध्या लौटने की तैयारी। 1. पुष्पक विमान द्वारा यात्रा। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य सहयोगियों ने पुष्पक विमान से अयोध्या की यात्रा की। 2. भरत की प्रतीक्षा। उस समय अयोध्या में भरत नंदीग्राम में रह रहे थे और राम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 14 वर्षों तक राम की चरण पादुका को राजसिंहासन पर रखकर शासन किया था। 3. हनुमान का संदेश। जब राम अयोध्या के निकट पहुंचे तो उन्होंने पहले हनुमान को भेजा ताकि वे भरत को यह शुभ समाचार दें। अयोध्या में भव्य स्वागत। 1. भरत की भक्ति। जैसे ही भरत को पता चला कि राम लौट रहे हैं, वे अत्यंत हर्षित हुए और अयोध्या की प्रजा के साथ उनका स्वागत करने के लिए निकले। 2. भव्य स्वागत समारोह। अयोध्या नगरी को सुंदर ढंग से सजाया गया। दीप जलाए गए, नृत्य संगीत हुआ और नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। 3. राम का राज्याभिषेक। राम के लौटने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। वे अयोध्या के राजा बने और रामराज्य की स्थापना की, जो न्याय, धर्म और समृद्धि का प्रतीक बना। अयोध्या वापसी का महत्व। धर्म की विजय। यह सत्य और धर्म की असत्य और अधर्म पर विजय का प्रतीक है। रामराज्य की स्थापना। यह आदर्श शासन प्रणाली का प्रारंभ था, जिसमें सभी को न्याय और सुख शांति प्राप्त हुई।
दीपावली का पर्व कहा जाता है कि इसी दिन अयोध्या में दीप जलाए गए थे, जिससे दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ। निष्कर्ष: भगवान राम की अयोध्या वापसी केवल एक राजा की घर वापसी नहीं थी, बल्कि यह सत्य, भक्ति और धर्म की जीत का प्रतीक थी। यह प्रसंग आज भी हमें कर्तव्य, प्रेम और त्याग का संदेश देता है। हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।